हाथ से बोलता हूँ। साथियों बड़ी उम्मीद का है इस देश की। पहले बोलते थे कि पढ़ाई लिखाई कर लो, पढ़ाई लिखाई करोगे तो आपको व्यवसाय बनने देंगी, मैनेजमेंट कर लो, मैनेजमेंट कर लोगे तो आप स्टूडेंट बन जाओगे, आप मैनेजर बन सकते हैं, फैक्ट्री चला सकते हैं। बड़े खेत के साथ कहना पड़ता है कि पढ़े लिखे लोगों ने इस देश का जो भंडार आ गया है। मैं स्पष्ट बता दूं आपको लगता होगा कि ये सामने खड़ा हो व्यक्ति क्या बात कर रहा है। मैं आपसे स्पष्ट कर दूं, कितना भंडार था पढ़े लिखे लोगों ने इस देश का करा है। IAS IPS ने करा है, ब्यूरोक्रेसी ने करा है, और इन जैसे बैठे लोगों ने जो बड़े बड़े संस्थानों से निकल कर आते हैं, इनको प्रॉफिट और लॉस की कैलकुलेशन नहीं आती, वरना हमारा देश कभी भूखा नहीं होगा। करनी पड़ेगी आपको बहुत बढ़िया। जब अधिकारियों के लिए बच्चों के कपड़े फाड़ेंगे, 30,000 की टेबल है, नया साल बनाएंगे, शर्म आती है इस देश में। कभी कभी हम भी पढ़े लिखे हैं, हमने भी बहुत अच्छे डिग्री ली है, लेकिन सच्चे मायने में इन ब्यूरोक्रेसी को लेकर, सरकारी व्यवस्थाओं को लेकर, ऐसे लोगों को लेकर अपने ऊपर शर्म आती है। अनपढ़ होते तो कम से कम डट को मार देते, अगर लोकतंत्र और संवैधानिक व्यवस्थाओं में विश्वास न रखते, अनपढ़ होते तो कानून को हाथ में ले लेते, पढ़े लिखे मजबूर हो गए हम, वरना कानून हाथ में लेने की स्थिति देश में है। एक स्थिति देश में मैं आपको बता दूं, ये ताम झाम ये फैक्ट्री ये लोग, ये कंपनी, ये ट्रांसपोर्टर, ये गन्ना समिति, क्या है सब? एक फसल को यहाँ पर लड़ाई का संबंध करते, फसल क्या है? फसल गन्ना, गन्ना वाले के घर में होता, न किसान समिति के घर में होता, न फैक्ट्री के मालिक के घर में होता, गन्ना होता है तो किसान के खेत में होता, सबका पेट पालन करता है वो, और वही परेशान है गन्ना। कम से कम पटेल की व्यवस्थाओं को जल्दी दे, हो सकता है हमारे पास कुछ ज्यादा है, लेकिन ये किसान की फीस को, इसकी फीस को तो आप सुनिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस आपके हाथ में दिया जाता है किसान। ये फैक्ट्री सबसे पहले किसी की सैलरी मिले ना मिले, रॉ मटीरियल जो आपका करना है, और बड़े बड़े की बात है, आप 400 रुपए में लेते हो, 450 450 के भुगतान में केवल आप गुड़ सीधा बनाते हैं, आप चीनी बनाते हो, गुड़ बनाते हो, शक्कर बनाते हो, एथेनॉल बनाते हो, क्या बनाते हैं, शराब बनाते हो, एल्कोहल बनाते हो, 50 तरह के आप तो 500 चीजें बेचते हो, वो तो बेचारे गुड़ बेचकर अपना घोड़ू चला रहे, वहां खाते मिल में खा जाए जाते हैं, और सर आपके अंदर समिति पर हम ये बात से जुड़े हुए हैं। जिस दिन सत्ता में आएंगे, सबसे पहले मैं अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष से बोलूंगा, मैंने से गन्ना समितियों को खरीद कीजिए, यह भ्रष्टाचार करने वाला क्या होता है गन्ना समिति का, क्या मतलब है गन्ना समिति? वैज्ञानिक तरह से खेती करने के तरीके, और जो गन्ना में ऊपर डाला जाता है उसमें भुगतान को सुनिश्चित कराने के लिए, और जब गन्ना समिति का चुनाव होता है, लोग घर से उठा के एक दूसरे को समिति में मिला कर बचपन से खेले भ्रष्टाचार के लिए बच्चों, अगर वास्तव में अध्यक्ष हो, इस मामले के अंदर गन्ना समिति है तो शर्म आनी चाहिए, इसलिए क्योंकि आप लोगों के बीच में गन्ना का भुगतान आप अपना काम नहीं करो, फिर आपको क्यों कर दिया जाए? सरकारों को गन्ना समिति को फंड करने की जरूरत मैं अपने हाथ से बोलूंगा और मैं कहूंगा, एकदम मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आगे भविष्य में इस तरह की गुंडागी की तस्वीर बदल गई, लेकिन ये साथ बड़े खेत के साथ खेलना पड़ता है। आपकी सैलरी ऑथोरिटी नहीं है, आज आपके लिए प्रोजेक्ट चला गया है, जो वर्किंग वाला आदमी उससे बोलते भी कम से कम इन गन्नों का भुगतान कौन आदमी है दुनिया में? एक हमारे स्कूल के बच्चे, ये स्कूल में बच्चा जाता है, एक महीने की फीस होने के बाद बच्चे को उठा के और स्कूल के बाहर खड़ा कर देते हैं, पहले 5 साल नहीं होता, और यहाँ पे पिछले 17 भाई और इस 17 2 महीने से भाई 180 करोड़ रुपए होगा, 3 करोड़ रुपए के साथ साथ हिसाब लगा लो, 7 दिन में चला 100 200 करोड़ का बिल उधारी,
भाई किसान को गन्ने का भुगतान कराए। मैं बड़ी बात नहीं करता यहाँ पर, क्योंकि मुद्दा डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। किसी आदमी के हाथ में माइक आ गया तो चीजों को बहुत ज्यादा इधर उधर ना करे। इसलिए जो आपकी समिति है, जो यहाँ पे कमेटी बनी हुई है, अपने पॉइंट टू पॉइंट बात कीजिए, एक बिल्कुल वेल डिफाइंड बिल्कुल लाइटिंग लगाकर इतने टाइम में ये समाधान आप आगे बढ़िए। आप माता की चाहनियां बैठे, अगर कोई टेक्निकल चीज होगी डेटाबेस में आता है, क्या बैलेंस शीट होती है, क्या रेट होता है, क्या फैक्टर होता है, क्या स्टेक होता है, क्या मालिक का अधिकार, क्या जीएम का अधिकार, वो हम बता देंगे आपको क्या होता है। बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद। आप आगे बढ़ेंगे जी, तो आगे मजबूत बहुत इंटरेस्ट चला गया। बहुत सुदीप चौहान जिंदाबाद, सुदीप चौहान जिंदाबाद।